दोस्तों स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर एक शाम दिनकर के नाम में। 24 अप्रैल 2020 का ये दिन है। मेरे साथ बहुत सारे कवि, शायर और गीतकार जुड़े हुए हैं। मेरी को होस्ट निधि गुप्ता सिंगापुर से। आप बुलाना चाहेंगी ओवर टू यू निधि, किसको बुलाना चाहेंगी अब? मैं कमल भैया से बोलूंगी कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी अपनी जो भी गजलें लिखी हुई उन्होंने वो करें। तो कमल भैया जी का निधि, बहुत स्वागत करें। कमल कार्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक शाम स्वागत है कमल भाई जी। शुक्रिया। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सब लोग। तो मैं कुछ चूंकि दिनकर जी का दिन है आज, तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हमेशा से किताबें उनकी पढ़ता रहा हूँ और हमेशा से वो प्रेरणा रहे हैं। क्योंकि मैं अभी वीर रस में तो बहुत कम लिखता हूँ, पर मैं गजलें जो है सोशल इश्यूज पर लिखता हूँ ज्यादातर। जी जी। एक दो गजलें हाजिर है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी मॉब लिंचिंग बहुत होती है हमारे यहाँ पे, और एक फैशन बना रहे हैं लोग इसको। तो उसके ऊपर कुछ अशार है कि फूल बिखरे हैं जो राहों में उठाने होंगे, फूल बिखरे हैं जो राहों में उठाने होंगे, भीड़ से मरते हुए लोग बचाने होंगे। क्या बात। फूल बिखरे हैं जो राहों में उठाने होंगे, भीड़ से मरते हुए लोग बचाने होंगे, और कश्तियां हाँफ रही है जो किनारों पर ही। फिर देखेगी, कश्तियां हाँफ रही है जो किनारों पर ही, हौसले उनके हवाओं को बढ़ाने होंगे। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। कश्तियां हाँफ रही है जो किनारों पर ही, हौसले उनके हवाओं को बढ़ाने होंगे, और बाहुनर होने का अफसोस रहेगा मुझको। वाह। बाहुनर होने का अफसोस रहेगा मुझको, जब मुझे अपनों पे ही तीर चलाने होंगे। क्या बात। बाहुनर होने का अफसोस रहेगा मुझको, जब मुझे अपनों पर ही तीर चलाने होंगे, और उम्र गुजरी में मेरी, उम्र गुजरी है ये किरदार निभाने में मेरी, और अभी कितने ही किरदार निभाने होंगे, भीड़ से मरते हुए लोग बचाने होंगे। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और गजल आपकी गजल किसी के काम आना चाहिए था, किसी के काम आना चाहिए था, जहां ऐसा बनाना चाहिए। जी। किसी के काम आना चाहिए था, जहां ऐसा बनाना चाहिए था। वो अपना सर उठाकर चल रहे हैं, वो अपना सर उठाकर चल रहे हैं, जिन्हें सर को झुकाना चाहिए था। क्या बात। वो अपना सर उठाकर चल रहे हैं, जिन्हें सर को झुकाना चाहिए था, और जहां बिछड़े वहीं फिर से मिले हम। फिर देखे कि जहां बिछड़े वहीं फिर से मिले हम, जमीन से दूर जाना चाहिए था। क्या बात। जहां बिछड़े वहीं फिर से मिले हम, जमीन से दूर जाना चाहिए था। और ये मेरी पसंद का शेर है कि जमाना हंस रहा था मेरे गम पर, जमाना हंस रहा था मेरे गम पर, मुझे भी मुस्कुराना चाहिए था। क्या बात है। जमाना हंस रहा था मेरे गम पर, मुझे भी मुस्कुराना चाहिए था। और मक्ता हाजिर है कि कमल इतनी बुरी है जिंदगी क्या, कमल इतनी बुरी है जिंदगी क्या, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। क्या बात। काम आना चाहिए था, जहाँ ऐसा बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। मुझे लगता है कि आज बहुत ही खजाने से कहां से हीरे मोती निकल के आए हैं हमारे बीच में। कमल जी बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा मिलके भी आपसे, एक अच्छे इंसान के रूप में, कवि के रूप में भी। आपके भाव इस बात को दर्शा रहे हैं। कहते हैं कि कुछ कस्में वफा की तोड़ दी हैं। एक ऐसी शख्सियत को मिलाने जा रहा हूँ जिनकी आवाज बड़ी दमदार है। कि कुछ कस्में वफा की तोड़ दी हैं, कुछ बातें दरमियां छोड़ दी हैं, अनजान है सफर मंजिल से बेखबर, ये जिंदगी हमने कहाँ मोड़ दी है, जिंदगी हमने कहाँ मोड़ दी है। और जिंदगी के उसे मोड़ से एक ऐसी शख्सियत को ढूंढ के लाया हूँ जिनका नाम सौरभ त्यागी है। पेशे से डायरेक्टर हैं और दिल से एक कवि और शायर हैं। सौरभ त्यागी। Hello, everyone can hear me? Yes. Yeah. तो
मेरा तारुफ साहिल है, तो कई बार मेरी शायरी में साहिल शब्द आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा उसका, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। खैर, एक नज्म पढ़ता हूँ और कि महज चरागों का जलना काफी नहीं, महज चरागों का जलना काफी नहीं, अब इन चरागों को रोशन करना होगा। महज चरागों का जलना काफी नहीं, अब इन चरागों को रोशन करना होगा। किसी को दरिया तो किसी को समुंदर बनना है, किसी को दरिया तो किसी को समुंदर बनना है। उससे पहले तुझे पानी बनना होगा, उससे पहले तुझे पानी बनना होगा। और मुझे यकीन है कि मैं सैलाब को तैर के पार कर जाऊंगा, मुझे यकीन है कि मैं सैलाब को तैर के पार कर जाऊंगा। मुझे डुबाने के लिए तो तुझे खुद भी पानी में उतरना होगा, मुझे डुबाने के लिए तो तुझे खुद भी पानी में उतरना होगा। और नज्म है कि अपने घर की उन दीवारों को हमेशा खामोश खड़े देखा है, अपने घर की उन दीवारों को हमेशा खामोश खड़े देखा है, जिन्होंने मेरी जिंदगी के हर पहर को देखा है, जिन्होंने मेरी जिंदगी के हर पहर को देखा है। और शायद कई मर्तबा कुछ कहना चाहा है उन्होंने मुझसे, और शायद कई मर्तबा कुछ कहना चाहा है उन्होंने मुझसे, और मैंने गुस्से में उनके मुंह पे सामान फेंका है, और मैंने गुस्से में उनके मुंह पे सामान फेंका है। बहुत दरिया दिल होती हैं ये दीवारें, बहुत दरिया दिल होती हैं ये दीवारें, इसलिए सह लेती हैं, बहुत दरिया दिल होती हैं ये दीवारें, इसलिए सह लेती हैं, सह लेती हैं। मैंने इंसानों को जरा सी बात पे रोते हुए देखा है, मैंने इंसानों को जरा सी बात पे रोते हुए देखा है। और तुम खड़ी हो छतों का बोझ लेके न जाने कब से, तुम खड़ी हो छतों का बोझ लेके न जाने कब से, तुम में दरारें भी पड़ गई हैं, तुम में दरारें भी पड़ गई हैं। तुम्हें मैंने अपनी अम्मा के साथ बुजुर्ग होते हुए देखा है, मैंने अपनी अम्मा के साथ बुजुर्ग होते हुए देखा है। और तपश बारिशों और तूफानों से लड़ती रही हो सबके लिए, तपश बारिशों और तूफानों से लड़ती रही हो सबके लिए, सख्त और मजबूत फिर भी प्यार देना। तुमने मैंने अपने पिताजी को देखा है, तुमने मैंने अपने पिताजी को देखा है। और हर रंग से सज जाती हो अपने भीतर के रंग को संभाल कर, हर रंग से सज जाती हो अपने भीतर के रंग को संभाल कर। एक रंग के इंसान को मैंने कई रंग बदलते देखा है, एक रंग के इंसान को मैंने कई रंग बदलते देखा है। मैंने अपने घर की दीवारों को हमेशा खामोश खड़े देखा है। और जहां हम रोज मिला करते थे जिंदगी से शिकायतें, जहां हम रोज मिला करते थे जिंदगी से शिकायतें, अब मैं वहां नहीं मिलता, अब मैं वहां नहीं मिलता। मन तो बहुत करता है उन लोगों से मिलने का, मन तो बहुत करता है उन लोगों से मिलने का, मगर अब उनमें से कोई अपना नहीं लगता, मगर उनमें से कोई अपना नहीं लगता। और हौसले अब भी बुलंद हैं, हौसले अब भी बुलंद हैं ख्वाबों को पाने के, हौसले अब भी बुलंद हैं ख्वाबों को पाने के, मगर अब मुझे उन मुकामों में कुछ दम सा नहीं लगता, मगर अब उन मुकामों में मुझे कोई दम सा नहीं लगता। और चले गए कुछ लोग सवालों के बीच छोड़कर, चले गए कुछ लोग सवालों के बीच छोड़कर, चले गए कुछ लोग सवालों के बीच छोड़कर। शायद यही जवाब था, शायद यही जवाब था। मुझे तो इसमें कोई धोखा नहीं लगता, मुझे तो इसमें कोई धोखा नहीं लगता। और खुश होते रहते हैं हम साहिल जमाने की इल्लत देखकर, खुश होते रहते हैं साहिल जमाने की इल्लत देखकर। आज खुद को भी बहुत करीब से देखा तो खुद में कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता, आज खुद को बहुत करीब से देखा तो इसमें हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत एक नज्म है, वक्त है, सुना सकते हैं? तो भाई सेकंड राउंड में देखेंगे। आई ओवर टू। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, जी लेकिन जी, आपने जो भी पढ़ा बहुत ओके, हाँ, बहुत ही शुक्रिया शुक्रिया जी जी। तो अब मैं गुजारिश करना चाहती हूँ अभिजीत से कि अभिजीत एक गीत सुनाए। अभिजीत, आप सुन रहे हैं मुझे? स्वागत है अभिजीत जी का एक शाम दिनकर के नाम में। अभिजीत, हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ अभी आ रही है। आपका विजुअल नहीं दिख रहा है, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है।
जी। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ, हाँ अभिजीत। हाँ अभिजीत आ रही है। अच्छा, दिनकर जी की इस पुण्यतिथि में बस बहुत कम समय है और बाकी सभी लोगों ने बता दिया है ज्यादातर, और सभी ने पढ़ रखा है दिनकर जी के बारे में, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक गीत मैं पढ़ देता हूँ, बहुत कम समय है, एक गीत बस देखिए। जी। गीत सब के गीत सभी तुम पर लिख कर के, जीवन हम अर्पण कर बैठे, गीत सभी तुम पर लिख कर के, जीवन हम अर्पण कर बैठे, चित्र तुम्हारा नयन में रख कर, नयन को हम दर्पण क्या बात है, बहुत अच्छा। दर्पण बैठे। पहला बंद देखिए, उर्मिला सागर बीच को में गुम हो जाती है लेकिन अच्छा है। कैसे बाधा हो, उर्मिला सागर प्यार मिले तो, लखन को कैसे बाधा होगी, वो सब कोई जिनकी हीरें राधा होगी, वो सब कोई ही हर ले, जिनकी लकीरें राधा। मन में जब भी बंसी बजी, की बंसी बजी, क्या बात। मन को हम मधु बन कर बैठे, गीत सभी तुम पर लिख करके, गीत सभी तुम पर लिख करके। क्या बात, बहुत अच्छा जी। तुम्हारा नयन में रख कर, नयन को हम दर्पण कर बैठे। आखिरी बंद सुनाने के बाद जी जी। थोड़ा लिखने बैठे, लिख मुझे लग रहा है अभिजीत जी की आवाज बार बार बीच में जा रही है। थोड़ा लिखने बैठे, थोड़ा लिखने बैठे, लिखना ही हम भूल। जी। अभिजीत जी नेटवर्क का इशू है शायद। मैं चाहूंगा कि कंटिन्यूटी बनी रहे प्रोग्राम की। एक ऐसे शख्स के बारे में मुझे कहा गया था। अभिजीत जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी। तो बीच में आप गायब हो जाते हैं, आवाज शायद नेटवर्क का इशू है। अगर हम रुक कर इतने नेटवर्क भी आपका वापस आ जाएगा। नहीं, मैं अभिजीत से बोलूंगी कि आप एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से रिज्वाइन कर लीजिए, तब तक हम वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा है ना। तो आपको भी, क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा, निधि, जिसके बारे में आपने काफी बहुत एम्फेटिकली कहा था कि महाभारत के बारे में इतना अच्छा पढ़ते हैं। सत्यम जी हमारे बीच में, सत्यम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक दूसरे तरह की बात से मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, फीमेल और मेल में बराबरी का दर्जा हो, कि वो अगर गुनाह भी करे तो यहाँ सब माफ है, कि वो अगर गुनाह भी करे तो यहाँ सब माफ है, और हम अगर सवाल करें तो वफा के खिलाफ है। पर कब तक खामोश रहें कोई ऐसे हालातों में, सच यूं कड़वा होता है मगर देता इंसाफ, सत्यम श्रीवास्तव साहब। और उससे पहले अगर हो सके, क्योंकि सत्यम जी आपका थोड़ा सा लंबा बंद है ना, महाभारत के ऊपर आप सुनाएंगे?
हेलो जी जी जी। जैसा बोलने कुछ नया सुनाने की सोच रहा था, जैसा आप लोग तो नया सुना दीजिए, क्योंकि कविता जी भी इंतजार कर रही हैं बहुत ही तन्मयता के साथ। मैं देख रहा हूँ कविता जी की कविता हमें सुननी जरूर है। वो पढ़ने के बाद मैं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, पहले वही पढ़ लें, उसके बाद में पढ़ लें। जी जी कविता जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी, जी जी जी। क्या आवाज आ रही है? तो सौरभ त्यागी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिनकर जी की पुण्यतिथि है। मैं बस एक ही बंद पढ़ूंगी, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी जी। आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, छतों पे आना जाना सबका हो रहा है, तो एक छोटी सी गीत के माध्यम से आपको दूंगी। मैं थी छत थी इमली थी, मैं थी छत थी इमली थी, इमली पे अटका चांद सलोना। मैं थी छत थी इमली थी, इमली पे अटका चांद सलोना। बरसा फिर याद का बादल, बरसा फिर अब्र सलोना। मैं थी छत थी इमली थी, रात के अंधियारे पल में छत पर आना जाना था। एक झलक पा जाऊं उसकी, चांद तो एक बहाना। क्या बात, क्या बात। रात के अंधियारे पल में छत पर आना जाना था। एक झलक पा जाऊं उसकी, चांद तो एक बहाना था। छत की पन्नी पर ट्रांजिस्टर, नगमा वही पुराना सा। बंद पलक छुप छुप चलता, बंद पलक छुप छुप चलता है, रूप सांवला सोना सा। बरसा फिर एक याद का बादल, बरसा फिर एक अब्र सलोना। मैं थी छत थी इमली थी, इमली पे लिखा चांद सलोना। मैं थी छत थी इमली थी। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा था दीदी। बहुत ही सुंदर था सच में। थैंक यू सो मच। और अब बचे हैं सत्यम जी। तो सत्यम आप जो सुना बच्चे नहीं, मेरी आवाज आ रही है क्या? शो स्टॉपर। अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे लोगों की आवाज मुझको नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूट पर होंगे, इसलिए शायद लोग जब आप पढ़ते हैं म्यूट पर है। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप म्यूट पर हैं सत्यम, आप म्यूट पर हैं। म्यूट है सत्यम, आप म्यूट पर हैं। क्षेत्र के संदर्भ में तो आपको सुनाता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी नई कविता में पढ़ूंगा। कुछ लोगों ने सुन रखी है, जैसे अमित भाई हैं, कमल भाई हैं, लोगों ने सुनी है, और बाकी लोगों के लिए वो नई ही। तुम हटोगे भूमि रण से, मैं सुदर्शन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम हटोगे भूमि रण से, तुम हटोगे भूमि रण से, मैं सुदर्शन धार लूंगा। ली भले कितनी प्रतिज्ञा, धर्म खातिर त्याग दूंगा, और काल का भी काल हूं मैं, सृष्टि को संहार दूंगा। भीष्म हो या द्रोण हो या की खड़े सम्मुख युधिष्ठिर, भीष्म हो या द्रोण हो या की खड़े सम्मुख युधिष्ठिर, न्याय की रखकर तुला पर मैं सभी को मार दूंगा। न्याय की रखकर बहुत बढ़िया, आनंद है। तो आज सत्यम जी तो ये चंद लाइनें थी जो कि महाभारत के संदर्भ में मैंने लिखी थी। इसके आगे आप सबको वो कविता सुनाता हूँ जो मैंने आज सोचा था कि मैं सुनाऊंगा। निधि जी आप भी सुनिएगा, आपने शायद नहीं सुना है अब तक। तो मैं पढ़ता हूँ। मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का, मैं रौद्र रूप हूँ शंकर का। मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का, मैं रौद्र रूप हूँ शंकर का। जिससे होता है फलित सृजन,
हूँ प्रेम उसी प्रलयंकर का, मैं आदि ओम उच्चारण हूँ, मैं आदि ओम उच्चारण हूँ, मैं सृष्टि सृजन का कारण हूँ, मैं नारायण की चिरनिद्रा में का कारण हूँ, और मैं सत्य जो बीच में विराम आ जाता है ना, ये नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है ये हमारे इनविजिबल स्पॉन्सर्ड है जो बीच में विराम या एडवर्टाइज आ देते हैं। आज सत्यम आपका नेटवर्क चला गया था, आप वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। सत्यम श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज फिर से चालू करो। सत्यम एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए, तभी आएगी वापस आइए। इतने सत्यम जी, मैं हमारे जो निधि गुप्ता जी को इस बीच में चाहूंगा कि वो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके सत्यम जी वापस आइए, और इस बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा निधि गुप्ता जी जो मेरी को होस्ट हैं, सिंगापुर से सीधा लाइव है, और मैंने सुना है कई मंचों पे इनको माध्यम से देखा है। बहुत बहुत स्वागत है निधि, आप मंच आपके लिए। तो मैं मुक्तक पढ़ देती हूँ जी। ये मेरे दिल की आवाज है जो मैंने लिखी है। तो भले ही मौन रहना झूठ का संवाद मत होना, भले ही मौन रहना झूठ का संवाद मत होना, कोई खुद को भुला दे इस तरह की याद मत होना, कोई खुद को भुला दे इस तरह की याद मत होना, मेरे हिस्से की बख्शिश खुद मुझे भगवान बख्शेगा, मेरे हिस्से की बख्शिश खुद मुझे भगवान बख्शेगा, मुझे बर्बाद करने में तू खुद बर्बाद मत होना, मुझे बर्बाद करने में बर्बाद मत होना, भले ही। और एक ये है कि एक गीत है, उसकी एक स्टैंजा सुना देती हूँ। दिल ही दिल में तुझसे प्यार किया, ये बताते कैसे, ये बताते कैसे, तू दिलो जान मेरा है, ये जताते कैसे, ये जताते कैसे, तू दिलो जान जताते कैसे, ये जताते कैसे, तेरे आने की खुशबू से समा महका है, ये समा महका है, ये दिल जरा जरा सा बहका है, जरा सा बहका है, सुर्ख होठों के तुझे, सुर्ख होठों के तुझे जाम पिलाते कैसे, हाँ पिलाते कैसे, तू दिलो जान मेरा है, ये जताते कैसे, ये जताते कैसे, दिल ही दिल में तुझसे प्यार किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम कोयल कूक गया है आज, कोयल कूकी है। सुमित भाई, सुमित भाई, जी बोलिए, जी बोलिए। कह रहा हूँ आपको सुने, मैं तो सुना ही रहा हूँ, बीच में काफी कुछ सुना। नहीं, अरे आप भी आइए, आपको पूरा मौका मिलना चाहिए एक बार। मुझे लग रहा है कई लोगों को मौका मिला नहीं है बीच में उनके नेटवर्क की वजह से, बट बहुत जल्दी से अभिजीत को भी सुन लेते हैं और फिर फिर उसके बाद अभिजीत जी को सुन लेते हैं। सबको सुनना है क्योंकि 2 लोग। अभिजीत जी बाकी है ना? अभिजीत आप हो?
हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अच्छा देखिएगा बस। नई बाजारें, नए हैं माली, नए कुसुम सा मैं बिक रहा। क्या बात। नई बाजारें, नए हैं माली, नए कुसुम सा मैं बिक रहा हूँ। पुरानी यादें नई डगर है, नए ही लोगों में दिख रहा। क्या बात है। बहुत अच्छा। जो तुमने फाड़े थे पत्र मेरे, झटक के जब तुम चली गई। जो तुमने फाड़े थे पत्र मेरे, झटक के जब तुम चली गई थी। हर एक अक्षर, हर एक पंक्ति को जोड़ करके मैं लिख रहा। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत वाह बहुत एक अच्छा, बहुत अच्छा। अक्षर, हर एक पंक्ति को जोड़ करके मैं लिख रहा हूँ। हर सांस जब तक तुम्हारी खातिर ये गीत गाना लगा रहेगा। अकेली रातों के आए सपनों में तुझको पाना लगा रहेगा। वो मैंने सागर की हर लहर पर तुम्हारी तस्वीरें गढ़ रखी हैं। वो मैंने सागर की हर लहर पर तुम्हारी तस्वीरें गढ़ रखी हैं। किसी बहाने तो साहिलों पर तुम्हारा आना लगा रहेगा। किसी बहुत अच्छा। बहाने वाह वाह बहुत। साहिलों पर तुम्हारा आना लगा रहेगा। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अभी भैया इतना ही, बाकी आगे बात। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा बहुत गाया अच्छा, अभिजीत, बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। अच्छा अभिजीत, बहुत अच्छा अभिजीत। जीत भाई बहुत अच्छा पढ़े। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया सभी दोस्तों का। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। तो अब 10 मिनट मैं बुलाना चाहती हूँ सुमित जी को। सुमित जी आप कुछ सुना दीजिए। चलिए अब नंबर आ गया फाइनली, फॉर्मल वाला नंबर। एक छोटा सा मुक्तक, छोटी सी गजल। और मुक्तक है कि कैद की बुलबुल आसमां की ऊंचाई क्या जाने। कैद की बुलबुल आसमां की ऊंचाई क्या जाने, और जिसने इश्क ना किया हो वो जुदाई क्या जाने। कैद की बुलबुल आसमां की ऊंचाई क्या जाने, जिसने इश्क ना किया हो वो जुदाई क्या जाने। और मंदिर मस्जिद के दर पे रब क्या मिलेगा, दिलों में हो नफरत जिनके वो खुदाई क्या जाने। वो खुदाई क्या जाने। वाह वाह वाह। ये जो गजल है मैं सुना रहा हूँ, मेरी पहली गजल है, जिंदगी की पहली गजल है। उससे 20 साल पहले लिखी थी। छोटी सी गजल है कि अपने ही साये से डर रहा हूं मैं, अपने ही साये से डर रहा हूं मैं, न चाह के भी सब कर रहा हूं मैं, अपने ही साये से डर रहा हूं मैं। ऐ जिंदगी तूने कैसी शर्त लगा दी, ऐ जिंदगी तूने कैसी शर्त लगा दी, मौत किसी और की मर रहा हूं मैं, अपने ही साये से डर रहा हूं मैं। अगला शेर है कि जिसके लिए ये जमीन आसमां छोड़ दिए, जिसके लिए सौरभ भाई, जिसके लिए ये जमीन आसमां छोड़ दिए, ऐसी बेवफा का हम सफर रहा हूं मैं, अपने ही साये से डर रहा हूं। और मेरे अपने जो खफा है आज मुझसे, मेरे अपने जो खफा है आज मुझसे, एक जमाने में उनका लखते जिगर रहा हूं मैं, अपने ही साये से डर रहा हूं मैं। और झूठ बोल के सबकी नजरों में बस तो गया, झूठ बोल के सबकी नजरों में बस तो गया, अपनी ही नजरों से हर पल उतर रहा हूं मैं, अपनी ही नजरों से हर पल उतर रहा हूं मैं। और सारे जहां की खबर रहती थी मुझ पे,
सारे जहां की खबर रहती थी मुझको, न जाने क्यों खुद से बेखबर रहा हूँ मैं, अपने ही साए से डर रहा हूँ मैं, न चाह के भी सब। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा एक, मेरे पास क्योंकि 7 मिनट बचे हैं, एक एक मुक्तक सबसे हो जाए या एक एक शेर सबसे हो जाए अगर पॉसिबल हो तो। सुमित जी, या कोई रह गया तो मुझे बताओ। माफी चाहती हूँ मैं इंटरप्ट करने के लिए, सत्यम जी को सुनना बाकी है, उनको सॉरी भी सुन सॉरी लेते सत्यम हैं। जी। जी मैं शुरू करता हूँ। जी। मैं सूक्ष्म अंश हर कंकड़ का, मैं रौद्र रूप हूँ शंकर का, जिससे होता है हरित सृजन, हूँ प्रेम उसी प्रलयंकर का। मैं आदि ओम उच्चारण हूँ, मैं सृष्टि सृजन का कारण हूँ, मैं नारायण की चिर निद्रा, मैं पद्मनाभ का तारण हूँ। मैं सत्य धर्म और द्वंद्व स्वयं, मैं सत्य धर्म और द्वंद्व स्वयं, शंकर भुजंग बालेंदु स्वयं, स्वयमेव काल को गति दी थी, मैं ही इसका हूँ सत्य स्वयं। उस सर्जन का मैं प्रथम बीज, उस सर्जन का मैं बीज, यह दृष्टि मैं नारायण हूँ, मैं मनस का चिर गायन हूँ। अब धरती के दोनों ध्रुव थामे, मैं नारायण हूँ। संपूर्ण शक्ति का शून्य वर्ण, विस्फोट प्रथम का हूँ कंपन, हर एक परिस्थिति का संयम, मैं क्रोध क्षमा का युग्म स्वयं। मैं शकुनी भी, मैं टंक भी हूँ, चतुरंग का मैं हर अंक भी हूँ। क्या बात। निधि ने लिखा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ी कट रही है। बहुत अच्छा कट रही है, थोड़ी सी कट जी। रही है। ठीक है, इंटरनेट की वजह से मैं खत्म करता हूँ। मैं शकुनी भी हूँ, चतुरंग का मैं हर अंक भी हूँ, मैं सभी शक्तियों में बसता, मैं उस नियति का तंत्र भी हूँ, जिसने पासा पलटाया था, चौसर पर धर्म गिराया मुझे था। सुन पा रहे हैं बाकी रचने मेरे ख्याल में सत्यम जी। हाँ सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं सब सभी सुन लोग। पा रहे, सुन पा रहे। कंटिन्यू सत्यम। जिसने पासा पलटाया था, चौसर पर गिराया, रचने बस शक्ति संतुलन को यह महाव्यूह बनाया था। इस कुरुक्षेत्र का छाया भी मैं, गांधी जनित टंकार भी मैं, इस कुरुक्षेत्र का छार भी मैं, गांडीव जनित टंकार भी मैं धर्मराज की जय भी हूँ। बहुत कट रही है, कट रही है उनकी आवाज, सत्यम की आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। ऐसा किया जाए। मुख्य बात नेटवर्क का इशू होगा ठीक नहीं है। मुझे लगता है हाँ मैं वापस आ गया आपके बीच में। हमारे पास 3 मिनट बचे हैं और मैं क्या तो आपसे कहूँ, कोई आप में से ऐसा है जो दिनकर साहब की पंक्ति अगर सुना बता सके आज, क्योंकि श्याम उनके नाम है और कुछ भी याद आ रहा हो दिनकर साहब का। जी मैं सुना सकता हूँ, अगर इंटरनेट ना हो तो, इंटरनेट मेरा चल जाए तो मैं सुना सकता हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा सत्यम ऐसा कर सकते हैं आप, सुनिए ना, अगर नेटवर्क का इश्यू हो रहा है ना तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, बस आपका वॉइस में आप सुना दीजिए, तो जैसे अभी अभिजीत का सही हो गया था ना, वैसे हो सकता है आपका फिर उस हिसाब से सही हो जाए। अब वीडियो में नेटवर्क जा रहा होगा तो उसको मुझे लगता है वीडियो ऑफ करके, हाँ सिर्फ आप वॉइस में रहिए। हाँ अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आ रही है। अगले 2 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा जल्दी प्लीज। जी। नए सुरों में शिंजनी बजा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां, प्रभात श्रृंग के घड़े सुवर्ण के उड़ेलती, रंगी हुई घटा में भानु को उछाल खेलती, तुषार जाल में सहस्र हेम दीप बालती, समुद्र की तरंग में हिरण्य धूलि डालती, सुनील चीर को सुवर्ण बीच बोरती हुई, धरा के ताल ताल में उसे निचोड़ती हुई, उषा के हाथ की विभा लुटा रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां, और घनों के पार बैठ तार बीन के चढ़ा रही, सुमंद्र नाद में मलार विश्व को सुना रही, अभी नहीं
लटे निचोड़ती जमीन सींचती, अभी बढ़ी घटा में क्रुद्ध काल खड्ग खींचती, पड़ी व टूट देख लो अजस्र वारी धार में, चली व बाढ़ बन नहीं समा सकी कगार में, रुकावटों को तोड़ फोड़ रही जवानियां, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियां, नए सुरों में झुनझुनी बजा रही। बहुत अच्छे सत्यम भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया। भले ही वक्त कम हो रहा हो, और कोई अगर किसी को दिनकर साहब के बारे में कुछ कहना है? मुझे याद आ रही थी कि कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। दिनकर साहब एक जगह लिख के गए कि कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों। ये दिनकर साहब। तो थोड़ा वक्त जाता हुआ अभी है, 1 मिनट बाकी है। कोई और है? कोई और क्विकली? नहीं, मैं चाहता हूँ, बंद है उनका, क्षमा और शक्ति कविता है। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, लेस देन 1 मिनट नाउ। और अगर ये प्रोग्राम बंद भी हो जाए तो हमारी श्रद्धांजलि दिनकर साहब के लिए, और आप सभी कवियों का बहुत आप सब लोग यहाँ पे जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक और नेक्स्ट वाला भी करेंगे, सेकेंड वर्जन। मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त बचा है, और ऐसा ही के प्रोग्राम हम लेके आएंगे, निधि और हम, और आप लोग आगे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या जी आपका, कविता जी, अमीषा जी, श्याम जी, निधि, अमित, सभी लोगों का, कमल जी का। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। शुक्रिया आपका, बहुत करते रहिए प्लीज, बहुत अच्छा था। और आप लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस